नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा 415 DI XP प्लस ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर एक 42 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको एक 42 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए तो महिंद्रा का 415 DI XP प्लस ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी। महिंद्रा कंपनी ने इस ट्रैक्टर को काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करा है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी जो इस ट्रैक्टर में दी है। इस ट्रैक्टर जो इंजन है काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करा गया है, काफ़ी अच्छा टॉर्क जो इस ट्रैक्टर का इंजन जनरेट करता है और एवरेज भी काफ़ी बढ़िया देता है। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत है तकरीबन 5.5 लाख से लेकर तकरीबन 5,80,000 के बीच में रहती है। कीमत जो इस ट्रैक्टर की प्लस माइनस हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कृषि यंत्रों की जो कीमत है फिक्स नहीं होती है और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्सेस चार्जेस वगैरह होते हैं, तो उस वजह से भी जो कीमत है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर 42 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 31.3 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन के सिलेंडर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर के इंजन के आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2000 आरपीएम जनरेट करता है। मैक्सिमम टॉर्क की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 167 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। काफ़ी अच्छा टॉर्क जो इस ट्रैक्टर इंजन जनरेट करता है। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको कूल एंड कूल टाइप का इंजन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया इंजन जो इस सेक्टर में दिया गया है। इस सेक्टर में आपको ELS इंजन देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस सेक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम बात करें इस सेक्टर के क्लच के टाइप के बारे में, तो इस सेक्टर में आपको सिंगल और डुअल क्लच दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो क्लच टाइप है वो चुन सकते हैं। अगर आपको ट्रैक्टर को थ्रेशर वगैरह के काम के हिसाब से ज़्यादा यूज़ करना है, अगर आपको PTO का जो काम है ज़्यादा रहता है, तो आप इस ट्रैक्टर को डुअल क्लच के साथ लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा PTO का काम नहीं रहता है तो आप इस ट्रैक्टर को सिंगल क्लच के साथ ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको पार्शियल कांस्टेंट मैच टाइप का ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के गियर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर देखने को मिल जाते हैं और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा, काफ़ी हैवी टू गियरबॉक्स जो है महिंद्रा कंपनी अपने ट्रैक्टरों में देती है और इनके जो गियरबॉक्स है काफ़ी लो मेंटेनेंस माने जाते हैं और गियर की जो शिफ्टिंग वगैरह वो भी काफ़ी स्मूथ होती है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की फॉरवर्ड गियर की स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग सकता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की रिवर्स स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 4 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर तकरीबन 12 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग सकता है। तो काफ़ी अच्छी फॉरवर्ड और रिवर्स स्पीड जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल-इमर्स्ड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम माना जाता है। तेल में डूबा हुआ जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी लो मेंटेनेंस होता है और काफ़ी भरोसेमंद माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो वो है तकरीबन 1480 किलोग्राम। काफ़ी बढ़िया लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इस सेक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। इस सेक्टर की लिफ्ट में आपको ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाला सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस सेक्टर के स्टीयरिंग के बारे में। तो इस सेक्टर में आपको डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैवी टू पावर स्टीयरिंग इस ट्रैक्टर में दिया गया है। इस सेक्टर में आपको मैनुअल स्टीयरिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस सेक्टर की PTO के बारे में। अगर हम बात करें इस सेक्टर की PTO के टाइप के बारे में, तो इस सेक्टर में आपको 6 प्लेन शाफ्ट वाला PTO टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस सेक्टर PTO के आरपीएम के बारे में, तो इस सेक्टर जो PTO तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है। चलिए हम बात करें इस सेक्टर PTO के हॉर्स पावर के बारे में। तो इस सेक्टर जो PTO तकरीबन 37.4 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। इस सेक्टर जो PTO तकरीबन 27.9 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी दमदार PTO जो इस सेक्टर में दिया गया है। इस सेक्टर की PTO की मदद से आप रोटावेटर, थ्रेशर, सुपर सीडर और भी कई सारे इंप्लीमेंट जो आप इस सेक्टर की PTO की मदद से यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस सेक्टर के टायर के साइज़ के बारे में। अगर हम बात करें इस सेक्टर के फ्रंट टायर के साइज़ के बारे में, तो इस सेक्टर में आपको 6x16 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस सेक्टर के पिछले टायर के साइज़ के बारे में, तो इस सेक्टर में आपको 13.6x28 का पिछले टायर साइज देखने को मिल जाता है। तो एक 42 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया टायर साइज जो इस सेक्टर में दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं इस सेक्टर की वारंटी के बारे में। तो इस सेक्टर में आपको टोटल 6 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। महिंद्रा कंपनी जो अपने ट्रैक्टर के साथ काफ़ी बढ़िया वारंटी देती है। इस सेक्टर में जो आपको 2 साल की कंप्लीट ट्रैक्टर की वारंटी मिल जाती है और बाकी के 4 साल में जो आपको ट्रैक्टर के इंजन की और ट्रांसमिशन की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी बड़ी वारंटी जो इस सेक्टर में दी गई है। और महिंद्रा कंपनी जो अपने ट्रैक्टरों के साथ काफ़ी बड़ी सर्विस प्रोवाइड करती है। जगह जगह इनके सर्विस सेंटर हैं और इस ट्रैक्टर के जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी काफ़ी आसानी से अवेलेबल रहते हैं। और यही कारण महिंद्रा कंपनी के जो ट्रैक्टर्स की रीसेल है वो काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। किसान भाई काफ़ी ज़्यादा महिंद्रा के ट्रैक्टर्स पर भरोसा करते हैं। तो किसान भाई अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको एक सादा सिंपल नॉर्मल ट्रैक्टर चाहिए जो कि तकरीबन 42 हॉर्स पावर तक की रेंज का हो, तो मेरे हिसाब से ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा।
ये ट्रैक्टर आपको बजट में मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन सभी अत्याधुनिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर जो इंजन है काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करा गया है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और एवरेज भी काफ़ी बढ़िया देता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदने का सोच रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। तो फिलहाल किसान भाई ये थी जानकारी महिंद्रा के 415 DI XP प्लस ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल किसान भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।